गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपको रसखान के सवैये पढ़ा रहे थे। अब आइए आज हम तीसरा भावार्थ समझते हैं तीसरे पद का। इसमें कृष्ण कृष्ण और गोपियों के बारे में बताया गया है कि सखी ने गोपी से श्री कृष्ण के उस रूप को धारण करने को कहा था जिसमें श्री कृष्ण सिर पर मोर मुकुट, गले में कुंजों की माला, तन पर पीले वस्त्र तथा हाथ में लाठी लेकर वन वन गाय को चराते फिरते हैं। परंतु गोपी उनकी मुरली को अपने होठों से लगाने को मना कर देती हैं क्योंकि वह मुरली को ही कृष्ण वियोग का कारण मानती हैं। मतलब यहाँ पर सखी ने क्या किया है, गोपी से कहा है कि तुम कृष्ण का वैसा ही रूप धारण करो जैसा वो स्वयं करते थे। तो गोपी ने क्या कहा, गोपी और सखी के बीच में क्या बातें हुई, आइए पढ़ते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी, ओढ़ी पितंबर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरऊंगी। भावत वो ही मेरी रस खान सो, तेरे कहे सब स्वांग करऊंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। यहाँ जब सखी ने गोपी से कहा कि तुम कृष्ण से जुड़ी अगर प्रत्येक वस्तु से प्रेम कर रही हो, तुम कृष्ण से प्रेम करती हो, तो तुम कृष्ण के उस रूप को धारण करो जिसमें मोर पखा सिर ऊपर रखियों, कुंज की माल गरे पहरूंगी। तो गोपी ने क्या कहा कि अगर तुम सखी मुझे कह रही हो कि कृष्ण अपने सिर पर मोर मुकुट और गले में कुंजों की माला पहनते थे, तो मैं भी वही करूँगी। मैं भी मोर पखा यानी मोर के पंख, मैं मोर के मुकुट को सिर के ऊपर रखूँगी, गले में कुंजों की माला पहरूंगी, ओढ़ी पितंबर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। तन पर पीले वस्त्र तथा हाथ में लाठी लेकर वन वन गाय को चराऊंगी। यानी जिस प्रकार कृष्ण पीताम्बर ओढ़कर यानी पीले वस्त्र पहनकर लय लकुटी बन यानी हाथ में लकड़ी लेकर लाठी लेकर गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। मतलब कि जिस प्रकार कृष्ण पीले वस्त्र पहनकर हाथ में लाठी लेकर गायों को चराने वन वन घूमते थे, मैं भी उसी तरह ग्वालों के बीच में गायों को चराने के लिए घूमूंगी। भावत वो ही मेरी रस खान सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। मुझे सब अच्छा लग रहा है, मैं सब स्वांग रचूंगी, सब प्रकार का वेश धारण करूंगी, वो सब करूंगी जो कृष्ण ने किया था। या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। परंतु हे सखी, मैं उनकी मुरली को अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। क्योंकि क्या है, क्यों नहीं लगा रही थी गोपी उसकी कृष्ण की मुरली को? क्योंकि वो मुरली को ही अपने होठों से लगाने के लिए इसलिए मना कर रही थी क्योंकि मुरली को ही कृष्ण के वियोग का कारण मानती थी। यानी जब श्री कृष्ण उनको छोड़कर चले गए थे तो उसका कारण क्या मान रही थी? उस बांसुरी और उस मुरली को ही मान रही थी। तो सखी ने गोपी से जब कृष्ण का रूप धारण करने के लिए कहा तो गोपी ने क्या कहा कि मैं मोर मुकुट को अपने सिर के ऊपर रखूंगी, कुंज की माल को गले में पहनूंगी, मैं पीले वस्त्र पहनकर हाथ में लाठी लेकर ग्वालिन के बीच में गायों को चराने के लिए घूमूंगी। मुझे वो सब अच्छा लग रहा है जो कृष्ण ने स्वांग रचा, मैं वो सब करने को तैयार हूँ सखी, पर मैं उस मुरली को अपने होठों से न लगाऊंगी जिस मुरली को कृष्ण अपने होठों से लगाते थे। आगे गोपियाँ क्या कहती हैं वो पढ़ते हैं। कानन दय अंगुरी रहिबो,
जबहि मुरली धुन मंद बजई है। मोहन तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल्ह कोउ कितनो समझई है। माई रेवा मुख की मुस्कानी, संभार न जई है न जई है न जई है। अब यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण की मुरली की धुन जो अत्यंत मधुर और मादक है, परंतु हम उसके बिना रह लेंगे। ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर श्री कृष्ण गोधन गाते हैं, उससे भी हम बेअसर रह सकते हैं। परंतु गोपियाँ चिल्लाकर ब्रजवासियों से कहती हैं कि कुछ भी हो जाए, श्री कृष्ण की एक मुस्कान से हम अपने वश में नहीं रह पाते। हम उस मुस्कान के आगे विवश हैं। उस मुस्कान का जादू हम पर जरूर चल जाएगा। यानी क्या कह रही हैं? कानन दे अंगुरी रहिबो, जबहि मुरली धुन मंद बजई हैं। मोहन तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई हैं। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण हैं, उनकी मुरली की धुन बहुत माधुर और मादक है। हम अपने कानों में उंगली डाल लेंगे। जब कृष्ण उस धुन को बजाएंगे तो हम अपने कानों में उंगली डाल लेंगे, हम उस धुन को नहीं सुनेंगे। मोहन तान सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई हैं। जब ऊंची अट्टालिकाओं अटरियों पे चढ़कर कृष्ण गोधन गाते हैं, उसको भी हम बेअसर कर देंगे। टेरी कहा सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समझई है। माई रेवा मुख की मुस्कान, संभारी न जई है न जई है न जई है। कोई कुछ भी कहेगा, हम सब कुछ सहने को तैयार हैं, हम सब कुछ बेअसर कर देंगे। लेकिन माई, उसकी एक छोटी सी मुस्कान हम व्याकुल कर देती है। उसकी मुस्कान इतनी भली लगती है कि हम स्वयं को संभाल नहीं पाते और आंखें स्वयं को कृष्ण को समर्पित कर देती हैं। तो यहाँ गोपियाँ क्या कह रही हैं कि श्री कृष्ण की मुरली की धुन बहुत मधुर और मादक है। जब वो बजाएंगे तो हम अपने कानों में उंगली डाल लेंगे, हम उसे बेअसर कर देंगे। वो जब ऊंची अट्टालिकाओं पे चढ़कर गोधन गाएंगे, हम उसको भी बेअसर कर देंगे। लेकिन उसकी एक छोटी सी मुस्कान को हम नहीं संभाल सकते। उसकी मुस्कान हमको व्याकुल कर देती है। हम अपने आप को भूल जाते हैं और कृष्ण को समर्पित कर देते हैं। हम उस मुस्कान के आगे नहीं संभल पाते और स्वयं को कृष्ण को समर्पित कर देते हैं। हम अपने आप को नहीं संभाल पाते। तो हे माई, हम उस मुस्कान का क्या करें? और सब चीज़ हम बेअसर करने को तैयार हैं, पर उसकी मुस्कान को हम बेअसर नहीं कर पा रहे। तो इन पंक्तियों में हमने आपको कृष्ण के बारे में बताया कि जो रसखान जी हैं वो कृष्ण से अनन्य भक्ति रखते थे, बहुत प्यार करते थे और उनकी हर चीज़ को भी वो अपना समझ रहे थे। और जहाँ जिस वस्तु को कृष्ण ने छुआ था या जहाँ जहाँ कृष्ण गए थे, उन सब जगहों पर रसखान जाना चाहते हैं। उन हर वस्तु को रसखान जी अपने हाथों से छूना चाहते हैं और उस पर हर सुख वो अर्पण कर देना चाहते हैं। बाकी के दो पंक्तियों में हमने बाकी के दोनों जो दिए गए थे उनमें भी हमने सवैये में गोपियों और कृष्ण के प्रेम के बारे में समझा कि जब सखी गोपी से कहती है कि तुम कृष्ण का रूप धारण करो तो वो सब रूप धारण करने को तैयार हो जाती है। लेकिन कृष्ण की मुरली जिसको वो वियोग का कारण मानती है, उसको अपने होंठों से लगाने के लिए मना कर देती हैं। वो ये भी कहती हैं कि वो जब कृष्ण मुरली बजाएंगे तो वो कानों में उंगली डाल लेंगी, जब वो गोधन गाएंगे उसको भी वो बेअसर कर देंगी। लेकिन उस छोटी सी मुस्कान पर वो मोहित हो जाती हैं और अपने आप को संभाल नहीं पाती। अब बाकी हम आपको इसके प्रश्नोत्तर अगले इसमें बताएंगे।